इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको एक सहकारी संस्था है जिसका उद्देश्य देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इफको आज देश में उर्वरकों की कुल मांग के लगभग 1/3 भाग को पूरा करती है। सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए इफको गरीब एवं सीमांत किसानों के कल्याण के लिए सामुदायिक विकास तथा सामाजिक गतिविधियां चलाती है। इफको ने पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य की जांच, पशुओं के स्वास्थ्य की जांच पर विशेष बल देते हुए एकीकृत ग्रामीण विकास के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का समग्र विकास करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मॉडल गांव विकास करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। कृषि के क्षेत्र में झारखंड पूरे देश में पिछड़ा है। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 21% क्षेत्र में कृषि कार्य होता है। शेष क्षेत्र जंगल, पहाड़ एवं बंजर भूमि से घिरा है। और 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ाई इसको गड्ढा बनाए थे और 3 फीट गहराई दिए थे। उसमें पूरा खरपतवार डाल के परत व परत दे करके और जिप्सम, यूरिया और डीएपी तीनों हल्का हल्का दे करके और उसको फिर मिट्टी ढक दिए। अब जो ये कुलरिया गांव देख रहे हैं, ये हमारा पीछे की तरफ आपने देखा तालाब वो हमने इस बार बनवाई है इफको की तरफ से। और ये जो ज़मीन है ये करीब 15 एकड़ में है ज़मीन। 12 से 15 एकड़ और 15 एकड़ ये बरसों से पड़ती पड़ी थी, 50 साल से। तो इसको हमने टेकअप किया है। हमारा ये उद्देश्य है कि 1 इंच भी पड़ती ज़मीन खाली नहीं है। राज्य खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। मात्र 8 से 10% कृषि क्षेत्र सिंचित है एवं यही कारण है कि पूरे राज्य में वर्षा आधारित खेती होती है। रबी मौसम में आंशिक रूप से रबी फसलों की खेती ली जाती है। साक्षरता के मामले में यह राज्य काफी पीछे है। यही कारण है कि यहाँ के किसान संतुलित उर्वरक का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं, न ही उन्हें उर्वरकों की जानकारी है। झारखंड पहले अविभाजित बिहार का अंग था। सन 2000 में यह स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। राज्य स्थापना के साथ इफको ने झारखंड में राज्य कार्यालय की स्थापना की एवं अपने प्रोन्नयन कार्यक्रम एवं ग्राम अंगीकरण के माध्यम से कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राज्य गठन से अब तक कुल 18 ग्रामों को अंगीकृत कर संपूर्ण कृषि के विकास के साथ सामाजिक उत्थान का कार्य की है। स्थापना के पश्चात से इफको अपने कार्यक्षेत्र के समस्त जिलों के सहकारी समितियों को आंदोलित कर सहकारिता के माध्यम से जिलों के सुदूर ग्रामों में निर्धारित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास कर रही है। यही कारण है कि कुल उर्वरक खपत का लगभग 20% उर्वरक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध हो पा रही है। मेरा नाम रामजतन मलिक हुआ, गांव कुलरिया पड़ता है और एक जमीन पड़ता था पहले से। और इस बार इसमें इफको कंपनी हम लोगों को सुविधा दिया और हम लोग उसके तहत की काम करने का स्टार्ट किए और जैसे जैसे बोला उस तरह हम लोग करते गए और अभी इस जमीन में पूरा हरा भरा हुआ है सब्जी। और इफको ने अभी तक कुल 10 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर सैकड़ों एकड़ असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर वैज्ञानिक विधि से कृषि कर राज्य के कृषि उत्पादन में एक अहम भूमिका निभाई है।
बेड बनवाया उन लोग, बेड बनवाया। उसके बाद उसको पैप बिछवाया, उसके बाद उसको जिस तरह पौधा लगाया जाता है उस तरह पौधा लगवाया। राज्य के कृषकों की बदहाली, कृषि उत्पादन सहकारी समितियों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए इफको प्रबंधन ने संथाल परगना एवं हजारीबाग प्रमंडल के जिलों में कृषि विकास, कृषक समुदाय के कल्याणार्थ 1 जून 2010 को देवघर जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की। ग्रामीण विकास, कृषि विकास एवं कृषक समुदाय के उत्थान के लिए देवघर, दुमका, साहिबगंज जिलों में ग्राम अंगीकरण कर मॉडल ग्राम विकसित करने का प्रयास कर रही है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय देवघर द्वारा जिला देवघर के कोल्हड़िया एवं जिला दुमका के कटनिया गांव को अंगीकृत कर लिफ्ट सिंचाई परियोजना एवं तालाब जीर्णोद्धार का कार्य कराया। कोल्हड़िया ग्राम में निर्मित लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सब्जी की बृहद खेती कराई। गांव के करीब 15 एकड़ प्रति बंजर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सब्जी की खेती एवं 15 एकड़ जमीन में अरहर की खेती कर कृषकों को लाभान्वित किया। इस सिंचाई परियोजना से सिर्फ सब्जी की खेती ही नहीं बल्कि श्री विधि से धान की खेती कर धान उत्पादन में अहम भूमिका निभा रही है। रखे हैं ये रह जाता है। आप ये मूली का पैसा तो 10-15 रुपये किलो बेचिए दिए। आप जो है चाना में यही 15-20 दिन का बाद चाना से पैसा हम लोग लेंगे। तालाब का निर्माण कर कृषकों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का कार्य किया है। इस कृषि कार्य में कोल्हड़िया गांव के समस्त 72 कृषक परिवारों को इफको ने कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य कृषि संस्थान जैसे फूलपुर, कोरडेट में प्रशिक्षण दिलाकर कृषि की ओर इनका रुझान पैदा किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, हरित क्रांति हुई, जो हमें अनाज चाहिए, हमारे भारतवर्ष को सफिशिएंट अनाज नहीं था, तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति हुई और उसी हरित क्रांति बेहतर कृषि उत्पादन के लिए कृषकों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि योजनाओं का कार्यान्वयन करवा रही है। इसी प्रकार दुमका जिले के कटनिया गांव में लगभग 30 एकड़ जमीन में सब्जी की खेती कर 55 कृषकों को आर्थिक दृष्टिकोण से लाभान्वित कर रही है एवं जिले के सब्जी उत्पादन में अहम भूमिका निभा रही है। क्या स्वाद है। और आप भी अगर ये मजा लेना चाहते हैं तो कुल्हड़िया गांव आ सकते हैं। भाई इफको के द्वारा जो प्रायोजित गांव है कुल्हड़िया, और यहाँ के किसान और उनकी मेहनत और ये गाजर क्या कहने, लाजवाब। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा इसकी सराहना की गई एवं यह गांव एक मॉडल के रूप में कृषि विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।